अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IEEE स्टाइल ऑफ साइटेशन को कि IEEE वालों ने स्टाइल बताया साइटेशन का वो कैसे यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम IEEE स्टाइल ऑफ साइटेशन जो यूज़ होता है वो इंजीनियरिंग राइटअप्स में या कंप्यूटर्स या इंफॉर्मेशन सिस्टम इनके जो राइटअप्स होते हैं उनमें IEEE स्टाइल ऑफ साइटेशन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल बताई गई है IEEE स्टाइल ऑफ साइटेशन की कि IEEE स्टाइल ऑफ साइटेशन में रेफरेंस नंबर यूज़ किया जाता है और फिर ऑथर्स के नेम होते हैं, टाइटल होता है जिस भी चीज़ को आप रेफ़र करें, आइदर वो आर्टिकल है, बुक है, उनका टाइटल बताया जाता है, एडिशन बताया जाता है और फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन बताई जाती है एंड में ईयर ऑफ पब्लिकेशन बताया जाता है। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन के साथ पब्लिशर्स का नाम भी बताया जाता है और फिर एंड में ईयर ऑफ पब्लिकेशन बताया जाता है। वेयरएज़ अगर आपको याद हो APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग जो था उसमें ऑथर्स का नेम के बाद डायरेक्टली ईयर ऑफ पब्लिकेशन आती थी, वेयरएज़ IEEE स्टाइल में ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड में आता है। थोड़ा हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर किसी बुक को रेफ़र करना चाह रहे हैं, उसका रेफरेंस एज ए रेफरेंस यूज़ करना चाह रहे हैं तो पहले रेफरेंस नंबर आएगा, मतलब साइटेशन में उसकी क्या पोजीशन है, फर्स्ट टाइम 1 है, 2 है, 3 है, तो वो रेफरेंस नंबर आ जाएगा। फिर ऑथर्स के इनिशियल मतलब जो ऑथर का नाम का पहला लेटर होगा सिर्फ वो, एंड देन फिर ऑथर का सरनेम, ऑथर के नाम का पहला लेटर, ऑथर के मिडिल नेम का पहला लेटर और फिर ऑथर का सरनेम कंप्लीट आएगा, देन कॉमा आएगा, बुक का टाइटल आएगा। अगर वो पहला एडिशन नहीं है, बुक के टाइटल के बाद कॉमा आएगा। अगर वो पहला एडिशन नहीं है, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई और नंबर ऑफ एडिशन है तो आप एडिशन नंबर भी मेंशन करेंगे, फुल स्टॉप आएगा, फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन किस जगह पे पब्लिश हुआ है और कौन से पब्लिशर ने पब्लिश किया है, कॉमा और फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन के किस साल में ये चीज़ पब्लिश हुई है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये रेफरेंस नंबर 1 है, फिर आई जो है वो ऑथर के पहले नाम का फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल है, डॉट, ऑथर के मिडिल नेम का इनिशियल ए है, डॉट, और ग्लोवर जो है ऑथर का सरनेम है, एंड, और फिर दूसरा ऑथर जो है उनका जो है फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर पी है, डॉट, सेकंड नेम का फर्स्ट लेटर एम है, डॉट, ग्रांट्स जो उनका सरनेम है, कॉमा, फिर कौन सी बुक है, डिजिटल कम्युनिकेशंस की बुक है, कॉमा, फिर एडिशन, थर्ड एडिशन है तो थर्ड ED एडिशन का फुल स्टॉप, फिर किस जगह पे हुआ है, हार्लो में, कॉलन, किसने पब्लिश किया, पब्लिशर कौन है, प्रिंटाइज हॉल, कॉमा, और फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड फुल स्टॉप। तो ये है IEEE स्टाइल ऑफ साइटेशन। अगर आप इसको कंपेयर करें विद द APA स्टाइल जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया तो उसमें क्या था, उसमें रेफरेंस नंबर नहीं होता था और उसमें पहले ऑथर का सरनेम आता था और उसमें ऑथर के नेम्स के बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ जाता था। यहाँ पे आपके पास ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड में आता है। जब आप टेक्स्ट में साइट करेंगे तो वहाँ पे जब APA स्टाइल था तो वहाँ पे हम ऑथर का नेम एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन को यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे हम ये जो रेफरेंस नंबर है इसको यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू साइट द रेफरेंस। अब अगर यही चीज़ IEEE स्टाइल ऑफ साइटेशन को अगर जर्नल या आर्टिकल को साइट करना है तो उसका क्या वे होगा, रेफरेंस नंबर, ऑथर्स के इनिशियल मतलब कि पहले नाम का पहला लेटर या मिडिल नेम का पहला लेटर, फिर डॉट, फिर ऑथर का सरनेम, कॉमा, टाइटल ऑफ द आर्टिकल कि आपका आर्टिकल का क्या टाइटल है उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में देंगे, फिर टाइटल ऑफ जर्नल कि किस जर्नल में ये पब्लिश हुआ है आर्टिकल, एब्रीविएशन इन इटैलिक, तो अगर जैसे है IEEE का जर्नल तो IEEE जो लिखा हुआ होगा वो पहले फुल फॉर्म लिखी हुई होगी एंड देन फिर IEEE लिखा हुआ होगा तो IEEE जो होगा उसको इटैलिक में करेंगे, जो एब्रीविएशन होगी उसको इटैलिक में लिखेंगे, फिर उस कॉमा, फिर वॉल्यूम नंबर के जर्नल का क्या वॉल्यूम है, कॉमा, इशू नंबर, अगर आपके पास इशू नंबर नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, कॉमा, एंड देन पेज नंबर, और फिर एंड में आप जो है एब्रीविएशन बताएंगे मंथ की और ईयर की कि किस साल में या किस महीने में ये पब्लिश हुआ है, कि नवंबर, दिसंबर, जो भी आपके पास मंथ है, और फिर ईयर, और एंड करेंगे फुल स्टॉप पे। तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस नंबर 4 है, ऑथर का जो फर्स्ट नेम है उनका फर्स्ट लेटर F है, डॉट, येन, दूसरा ऑथर का है, कॉमा, फिर Y डॉट ग्यू, कॉमा, थर्ड ऑथर कौन है, Y डॉट वैंग,
इसी तरीके से आप सारे ऑथर्स के नेम लिखेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ये रहा आपके पास डबल कोटेशन में टाइटल ऑफ द आर्टिकल, स्टडी ऑन द इंटरेक्शन मैकेनिज्म बिटवीन लेज़र एंड द रॉक ड्यूरिंग परफोरेशन, कॉमा और फिर इन्वर्टेड कॉमास हो गए बंद के ये टाइटल है आपके आर्टिकल का। फिर जिस जर्नल में पब्लिश हुआ है ऑप्टिक्स एंड लेज़र टेक्नोलॉजी, ये जो है इटैलिक नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई और एब्रीवेशन जर्नल की होती तो फिर उसको आप इटैलिक करते, कॉमा फिर वॉल्यूम नंबर, वॉल्यूम का VOL डॉट और फिर 54 इज़ द वॉल्यूम नंबर। इशू नंबर यहाँ पे नहीं बताया गया। उसके बाद पेज नंबर के लिए PP डॉट 303 से लेके 308, कॉमा और फिर दिसंबर 2013 में ये पब्लिश हुआ है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें APA स्टाइल से, तो उसमें वॉल्यूम नंबर के लिए VOL भी नहीं लिखते थे, सिर्फ वॉल्यूम नंबर और ब्रैकेट में इशू नंबर लिख रहे होते थे। पेज नंबर के लिए PP भी मेंशन नहीं करते थे, और जो होता था जर्नल का नाम वो इटैलिक होता था, यहाँ पे वो इटैलिक नहीं होता। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन AP एंड IEEE स्टाइल ऑफ साइटेशन। अब अगर हमारे पास टेक्स्ट में अगर इन्हीं रेफरेंसेस को कोट करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास जो रेफरेंस नंबर होता है उसको ही रेफ़र करते हैं, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है, इनक्लोज्ड होता है, और टेक्स्ट में उसको बीच में जहाँ पे भी जिस जगह आप उसे रेफ़र करेंगे प्लेस करेंगे। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, उसी लाइन में आप प्लेस करेंगे जहाँ पे आप उसको रेफ़र करते हैं, बिफोर एनी पंक्चुएशन, मतलब फुल स्टॉप वगैरह से पहले, विद अ स्पेस बिफोर द ब्रैकेट। ब्रैकेट से पहले टेक्स्ट और ब्रैकेट के बीच में थोड़ा स्पेस देनी होगी। और फिर साइटेशन उसी ऑर्डर में जाएगी जिस ऑर्डर में वो टेक्स्ट में रेफ़र की गई है, मतलब आपके पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं फॉलो होगा। वेयरएज़ अगर आपने Z से ऑथर का नेम स्टार्ट हो रहा है, उसको सबसे पहले साइट किया है, तो नंबर 1 पे वही अपेयर होगा। अगर आप किसी चीज़ को एक से ज़्यादा टाइम पे, मतलब नंबर वेरियस रेफरेंसेस को एक साथ यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो प्रेफर्ड वे ये है कि आप अलग अलग ब्रैकेट्स को में लिख के कॉमा के साथ सेपरेट करें, वरना एक ही ब्रैकेट में इकट्ठे भी कॉमास के साथ आप लिख सकते हैं, या फिर आप यूँ डैश के साथ भी इनको यूज़ कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे हम टेक्स्ट में इसको साइट करेंगे IEEE स्टाइल। तो यहाँ पे हमारे पास ये लाइन मेंशन्ड है, उसके बाद स्पेस थी, 13 नंबर रेफरेंस को हमने यहाँ पे रेफ़र किया है, ब्रैकेट से पहले थोड़ा स्पेस देंगे एक, और फिर ब्रैकेट में हमने रेफरेंस नंबर जो आपके रेफरेंस टेबल में लिखा हुआ है वो मेंशन करेंगे, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंड फुल स्टॉप लगाएं। इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पे भी देखें, इन बिटवीन एंड ऑफ द लाइन पे कोट किया हुआ है, द थ्योरी वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड इन 1987, और फिर एंड में सेंटेंस के प्लेस किया गया। पर अगर आप बीच में कोट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप बीच में भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बीच में कोट किया गया है, तो उस केस में आपके पास एंड में पीरियड नहीं आएगा, पर ब्रैकेट से पहले स्पेस ज़रूर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखें, मल्टीपल रेफरेंसेस को एक साथ रेफ़र किया गया है। प्रेफर्ड वे होता है कि अलग अलग ब्रैकेट यूज़ करें, पर ये भी आपके पास तरीका एक्सेप्टेबल है कि सेवरल रीसेंट स्टडीज़ जिसमें 3, 4, 15, 16 ये सारे रेफरेंसेस को यहाँ पे कोट किया कि ये 4 जो हैं रेफरेंसेस हैं जिनको हमने यूज़ किया कि वो सेवरल स्टडीज़ कौन सी हैं, वो रेफरेंस नंबर 3, 4, 15 और 16 में बताई गई हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है। ज़रूरी नहीं है कि आप यूँ मेंशन करें कि इन रेफरेंस 26 और फिर बताएं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इन और ब्रैकेट में लिख दें 26। तो 26 का मतलब इट इज़ सफिशिएंट टू टेल कि ये रेफरेंस नंबर 26 को रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप जो है रेफरेंस नंबर 26, सो इट्स नॉट नेसेसरी टू से कि आप जो है रेफरेंस को ऐसे लिखें इन रेफरेंस 26 और फिर बात को कंटिन्यू करें। रादर अगर आप लिखते हैं इन 26, तो यहाँ पे 26 मतलब उस रेफरेंस नंबर को जो रेफरेंस टेबल में 26 पे रेफरेंस लिखा हुआ है उसी को यहाँ पे रेफ़र कर रहा है। ये तरीका सही होता है कि आप डिटेल प्रोवाइड ना करें। होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।